बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और खुशबाश हों, अपने अपने घरों में हों। और यकीनन बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी काम के बगैर आप नहीं निकल रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे घर में ही रहा जाए, लेकिन फिर भी रमज़ान है और ग्रॉसरी करने के लिए और बहुत से दूसरे रोज़मर्रा के कामों के लिए इंसान को निकलना भी पड़ता है। तो आपने क्या करना है, बस हिफाजती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी है। चाहे ये लॉकडाउन जैसे कि कह भी रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत ज़रूर करनी है और हाथों को वैसे भी धोना चाहिए। और अच्छी बात है कि अब हमें और भी ज़्यादा इसकी आदत हो गई है, तो ये एक बहुत ही अच्छी और प्यारी आदत है। इसको आपने अपनी ज़िंदगी में अपने साथ ही रखना है। और साफ़ सुथरा रहना वैसे भी हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है, तो आपने साफ़ सुथरा रहना है, हाथों को धोते रहना है और अपनी और अपने प्यारों की आपने यकीनन हिफाजत करनी है। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी अच्छी हैं और हमारी कोशिश है कि एक रेसिपी जो है वो हम सहरी से रिलेटेड कर लें, एक रेसिपी हम इफ्तार से रिलेटेड कर लें और उसके साथ ही साथ कोई ना कोई ड्रिंक हम ज़रूर तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि अब मरहबा हमारे साथ है, मरहबा शरबत गुलबहार। तो इसके साथ आज हम तैयार करेंगे मेलन स्लश, तरबूज़ गर्मी का तोड़ इसको कह सकते हैं। और तरबूज़ खाते ही हमें एकदम फ्रेशनेस का एहसास होता है। इफ़्तार में भी अगर तरबूज़ खाया जाए तो लगता है कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा एहसास और ढेर सारा बहुत सारा उसमें पानी मौजूद होता है। और उसमें जब हम मरहबा शरबत गुलबहार ऐड करेंगे तो ना सिर्फ उसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, बल्कि तरबूज़ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। ना सिर्फ ड्रिंक में, बल्कि जब आप तरबूज़ को काट के रखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपने मरहबा शरबत गुलबहार ऐड कर दें तो उसका जायका और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मेलन स्लश के साथ साथ आज हम तैयार करने जा रहे हैं तवा कीमा, जो आप सहरी में बना सकते हैं, उसको एंजॉय करें। बहुत ही इंस्टेंट और जल्दी तैयार होगा। और पाकिस्तानी जितने भी खाने हैं, अगर आप उनका यूटेंसिल्स चेंज कर देते हैं, इसी कीमे को अगर आप तवे पे बनाते हैं, आप देगची में बनाते हैं, आप कढ़ाई में बनाते हैं, वाकई में भी इसका जो जायका है वो चेंज होता है। कढ़ाई हो गई, बिरयानी हो गई, डिफरेंट तरह के खाने हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आप किस में इसको पका रहे हैं। तो जब आप इसको तवे पे तैयार करेंगे तो उसका जायका बिल्कुल अलग होगा, बड़ा ज़बरदस्त सा, और एक फ्राई कीमा जो है वो तैयार होगा। इसके साथ ही हम बना रहे हैं चीज़ी ड्रम स्टिक्स पॉपर्स, और इसको आप इफ़्तार में बना सकते हैं, एज अ स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे और बड़े दोनों ही इसको ज़रूर पसंद करेंगे। और वक्त हो चुका है कि अपने काउंटर की तरफ जाया जाए, तो चलते हैं और टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर हमारा स्टोव जो है वो जल रहा है, क्योंकि चीज़ी ड्रम स्टिक पॉपर्स के लिए हमने ड्रम स्टिक्स को उबलने के लिए रख दिया है और उसमें हमने ऐड कर देना है लहसुन और नमक। ये दो चीज़ें मैंने ऐड नहीं की थी, हमने इसको ऐसे ही पकने के लिए रख दिया, क्योंकि हमें जो ड्रम स्टिक्स हैं बहुत ज़्यादा गली हुई और बहुत सॉफ्ट चाहिए। तो ये हमने पकने के लिए रख दी और इसमें मैं अब ऐड कर देती हूँ लहसुन और सॉल्ट। ये दो चीज़ें हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको पकने ही देंगे हम। अपना तवा कीमा जो है तब तक हम वो तैयार कर लेंगे। इसमें हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा लहसुन और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ से हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट। चला गया इसमें नमक और हमने इसको पकने देना है ताकि ये बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। आ जाते हैं तवे कीमे की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए प्याज और हम इसमें बीफ का कीमा यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएंगे 4 अदद टमाटर, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, पिसा गरम मसाला, और हम इसको फिनिश करेंगे लेमन के साथ। अदरक और हरा धनिया हमने ऐड कर देना है। तो फिर इसके लिए हमने क्या करना है, प्याज को हम थोड़ा सा सुर्ख कर लेते हैं और हमारा जो एक बड़ा सा तवा है हम उसको भी मंगवा लेंगे, उसके साथ तैयार करेंगे। तो थोड़ी सी चॉपिंग और कटिंग जो है वो हमने अभी कर लेनी है। ये हम कर लेते हैं 2 अदद प्याज हैं, इसको हम करेंगे लाइट, हमने इसको ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। कीमा ऐड करके हमने इसको बहुत अच्छा सा पका लेना है। फिर हमने मसाले और साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें टमाटर।
उसके साथ हमने कीमे को कुक कर लेना है। और शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। तवे कीमे में हम जो भी कुछ ऐड करने जा रहे हैं रेगुलर से मसाले हैं, तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा आपका कीमा तैयार होगा। और वैसे भी खैर सेहत का ख्याल तो करना चाहिए, लेकिन रमज़ानों में स्पेशली, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ उल्टा सीधा बेवक्त बहुत ज़्यादा खा लेने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है और पेट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं रमज़ान में। तो बस आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा लाइट ही खाना खाएं, बहुत ज़्यादा ढेर सारी तली हुई अशिया से थोड़ा सा परहेज़ करें और सहरी में दही का इस्तेमाल करें। अगर कुछ कीमा वगैरह तैयार कर रहे हैं थोड़ा सा लाइट रखें, बहुत ज़्यादा ढेर सारे उसमें मसाले यूज़ ना करें। चलिए, जब तक हम तवे को मंगवाते हैं हम क्या करते हैं, प्याज को गोल्डन करके रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से ले लिया है फ्राइंग पैन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है प्याज को गोल्डन करने में। यहाँ पर मेरे पास है मीज़ान कैनोला ऑयल, तो ये हमने ले लेना है। और इनकी वसी रेंज है, सनफ्लावर ऑयल है, इनका बनास्पति है, कुकिंग ऑयल है, कैनोला ऑयल है, विटामिन ए, विटामिन डी इसमें मौजूद है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीटेड है, तो आपने ज़रूर यूज़ करना है। और यहाँ पर हम स्टोव ऑन कर रहे हैं और इसमें हम शामिल कर देते हैं आधा कप मीज़ान कैनोला ऑयल और इसमें हमने प्याज को थोड़ा सा सुर्ख करके रख लेना है। उम्मीद है कि रमज़ानों से पहले आपने प्याज को ज़रूर गोल्डन करके रख लिया होगा और आप बड़ी इजीली अब अपने खाने तैयार कर रही होंगी। थोड़े से 3 से 4 टमाटर हैं, इनको भी चॉप कर लेते हैं और तब तक ये प्याज जो है ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी गोल्डन हो जाएगी। तो ये आ गए टमाटर। अच्छा सा भुना भुना सा कीमा बना रहे हैं, आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। और मोस्टली सहरी में जो है वो लोग मक्खन या बटर या घी लगी हुई रोटी भी खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई रोटियां नहीं खाते हैं। जिस तरीके से आपकी फैमिली को पसंद है वैसे आपने इसको सर्व कर देना है। चपाती के साथ भी आप सिंपल इसको सर्व कर सकते हैं और बाज़ लोग चावल भी खाना पसंद करते हैं। तो ब्रेक का मेरे पास टाइम है, सिर्फ थोड़ी सी कटिंग का काम कर लेते हैं, वापस आते हैं। तवा कीमा ही तैयार करेंगे, तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं तवा कीमा और इसके साथ ही हम बना रहे हैं चीज़ी पॉपर्स हैं जो हम तैयार करेंगे। मेलन स्लश बनाएंगे। अच्छा, मेलन स्लश के बारे में आपको बताते चलें कि मेलन वाटर मेलन यानी तरबूज, उसको आपने क्यूब्स करके फ्रीज़ कर देना है और आपको बिल्कुल वो फ्रोज़न ही चाहिए। तो या तो आप ओवरनाइट कर दीजिए और अगर फ्रीज़र बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो 1-2 घंटे में भी वो अच्छे सा फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसका स्लश जो है वो तैयार करेंगे, तो बहुत ही क्रंची सा मज़ेदार सा तैयार होगा। और वैसे भी अगर आप स्मूदीज़ वगैरह बनाते हैं तो आप फ्रोज़न फ्रूट से भी बनाकर देखें रमज़ानों में, तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और ज़बरदस्त सी तैयार होती हैं। तो चलें, जैसे ही हमारा तवा आता है हम इसको तैयार करना शुरू करते हैं। प्याज को हमने गोल्डन करके यहाँ पर रख लिया था और मीज़ान कुकिंग ऑयल में हमने प्याज को गोल्डन किया और इसमें कुदरती अज्जा और विटामिन्स इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। ओमेगा 3 और 6 भी है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है और सबसे कम इसमें सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं। तो आपने ज़रूर यूज़ करना है मीज़ान कुकिंग ऑयल। और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं सिर्फ ज़ीरा है, पिसी हुई हल्दी है और नमक है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और मैं ये कहूँगी कि आप इस तरफ से रख दें या मैं इस तरफ आ जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गल चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा और गला रहे हैं क्योंकि जो ड्रम स्टिक्स होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं और उनका जो गोश्त होता है, अगर हम पूरी चिकन की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा देर से गलता है
और उस पर वेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम इसको पकने दे रहे हैं। हमें फिर हम इसका मीट और चीज़ तमाम चीज़ें उसमें मिक्स करके हम इसको तैयार कर लेंगे। तो या तो ऐसा करते हैं कि हम अपने ड्रम स्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले हम अपनी चले तवा हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। अगर आपके पास इतना बड़ा तवा नहीं है, नॉर्मली घर में नहीं होता, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। फ्राइंग पैन में भी मैं चेक करूं कि हमारी आंच चले, और फ्राइंग पैन में भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा ज़बरदस्त आएगा। और वही ऑयल जिसमें हमने प्याज को सुर्ख किया था, वो ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि प्याज का भी फ्लेवर आ चुका है इस पर। तो हमने ये इसमें ऐड कर दिया ऑयल, और गरम भी इसको होने देते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें। 3 से 4 हमने ले लेनी है हरी मिर्च। तो ये इसमें आ गई हरी मिर्च। और फिर इसके साथ ही हमने क्या करना है कि लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसके साथ इसमें ऐड करेंगे। कीमा जो प्याज हमने सुर्ख करके रखी थी, वो प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। कीमे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसमें मसाले और टमाटर ऐड कर देंगे, और हमने इसको ढक देना है ताकि ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा कुक हो जाए। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा गर्म हो जाए, हरी मिर्च की थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं कीमा। किसी भी भगार में भी अगर हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, ज़रूर उसमें कट लगाएं। हरी मिर्चें फटती हैं, या तो आप उसको सेंटर से काट लीजिए, या फिर अगर होल भी आपको चाहिए कट, आपने उसको ज़रूर लगा देना है। और अब इसमें शामिल कर देते हैं कीमा। थोड़ा सा क्योंकि फ्रोज़न भी है, हम इसको ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता जाए। और हमने इसमें साथ ही ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ी सी प्याज मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी, तो बाकी जो हमने प्याज फ्राई की थी वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इधर साइड में ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा कड़कड़ा भी जाए। और हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमने इसको भून लेना है। थोड़ा सा अभी हार्ड हो रहा है, तो उसको ऐसा करते हैं कि कवर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हम काट कर रख चुके हैं, और इसका जो कवर है वो भी आ जाता है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि ये कवर इस पर लगा देते हैं। और जब तक कि ये कीमा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, हम क्यों ना आ जाएं अपने पॉपर्स की तरफ। और अच्छी सी ज़बरदस्त सी वो गल चुकी हैं। तो इसको हमने क्या करना है, अब के हड्डियों से गोश्त को अलग कर देंगे। उसमें चीज़, आलू, नमक और काली मिर्च हमने मिक्स कर देनी है। तो वो मिक्स कर लेते हैं, और फिर उसको हड्डी पे हमने एक शेप दे के हमने अंडे और ब्रेड क्रम्स से रोल करके हमने उसको फ्राई कर लेना है। असमत हैं कराची से, असमत से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपको मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। असमत, आप ठीक हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करते हो। बहुत शुक्रिया। रेसिपी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, बस तवा ढूंढने की बात है। तवा अगर नहीं भी है ना, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, क्योंकि मोस्टली नहीं होता। आप इसको फ्राइंग पैन में बना लीजिएगा। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। और आज के कोई सवाल है? आज का कोई सवाल नहीं है असमत। चलें, कोई बात नहीं। बहरहाल ये कि आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती है। और मुझे ना एक तो जो ये मांडा होता है ना, इसकी तरकीब बता दें, किस तरह से बनाते हैं घर में? ये मांदा पट्टी? हाँ, चलें आपको बता देते हैं। वैसे मांदा पट्टी हमने बताई भी है, और आपको मैं वर्बली बता भी देती हूँ। और अगर आप इसको तैयार कर सकते हैं, ज़रूर आप इसको बना लीजिएगा। और आप जैसे ही फ़ोन रखेंगे, आप ऑन एयर ज़रूर इसको सुन लीजिएगा। और बताते हैं, साथ ही साथ मैं इसको चेक भी करती चलूँ। थोड़ा सा सॉफ्ट होना तो शुरू हो गया है, लेकिन हम इसमें मसाले तब डालेंगे जब ये अपना कलर बिल्कुल चेंज कर ले, और ये जो गुलाबीपन है ये इसका ख़त्म हो जाए, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले।
हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी, टमाटर, तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम इसको अगेन कवर कर देते हैं और जो इसकी आंच है वो मैं कर देती हूँ स्लो, ताकि कीमा हमारा लगे नहीं। और यहाँ पर आ जाते हैं पॉपर्स की तरफ। इसके लिए हमने ले लेने हैं 2 अदद आलू, और ये जो हमारी ड्रम स्टिक्स हैं इनको हमने निकालना है, और इसका जो गोश्त है वो हमने कर लेना है अलग। तो भी क्योंकि गर्म हो रही हैं तो हम एक अदद टोंग यूज़ कर लेते हैं, और इसका मैं गोश्त अलग कर लूँगी। नमक और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें इसमें जाएंगी। चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने एक मिक्सचर सा तैयार कर लेना है, जो इन्हीं हड्डियों पे हमने पॉपर्स की इसको एक शेप दे देनी है, और फिर अंडा ब्रेड क्रम्स में रोल करके हम इसको ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट और पेपर आपके सामने ही ऐड कर देते हैं, ताकि फिर मैं इन गोश्त को थोड़ा सा अलग कर लूँ, और जो हमारे आलू हैं इनको हम मैश कर लें। तो ये चली गई इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च, और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक। इसको मैं मिक्स करूँगी, हड्डियाँ अलग करके एक तरफ रखेंगे, और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे हमने क्या किया है कि चिकन और आलू, नमक, काली मिर्च, इसको हमने मिक्स किया है। एक और चीज़ ऐड करेंगे, चीज़, तो वो भी मिक्स कर लेते हैं। और ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इसकी कोटिंग के लिए मैदे में भी थोड़ी सी हम सीजनिंग ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो कीमा हमारा तैयार हो रहा है इसमें हमने मसाले और टमाटर ऐड कर देते हैं, ताकि ये भी हमारा साथ साथ तैयार होता जाए। तो फिर इसमें ऐड कर देते हैं 4 अदद चॉप्ड टमाटर, जो कि हमने चॉप करके रख लिए थे। ये टमाटर इसमें ऐड हो जाएंगे, और साथ ही हम ऐड करेंगे नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें मिर्चें शामिल कर लीजिएगा। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक, और साथ ही ऐड कर रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर। सिर्फ गरम मसाला है वो हमने एंड में ऐड करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और हमने ऐड कर देना है धनिया। ये इसमें चला गया, और अब हमने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मीज़ान कुकिंग ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और अब हमने इसको अगेन, अगर आपको लगता है थोड़ी सी ज़रूरत है, हल्का सा पानी ऐड कर दें। थोड़ा सा मैं भी ऐड करूँगी, ताकि नीचे लगे नहीं बस कीमा, और मसाले जो हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे। तो ये हमने थोड़ा सा ऐड किया पानी, और अगेन इसको हमने कवर कर देना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको भून के, और इसमें लेमन, धनिया, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें, ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। यहाँ पर हमने एक अदद अंडा लिया है, और इसको हम 1 टेबल स्पून पानी के साथ हम इसको फेंट लेंगे। और हमें चाहिए इसकी कोटिंग के लिए मैदा। मैदे में हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पाउडर, और हम उसमें शामिल करेंगे पेपरिका। तो ये आ गया हमारे पास मैदा। इसमें हमने ऐड कर देना है पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें हमने शामिल कर देना है मस्टर्ड पाउडर। ये चला गया इसमें मस्टर्ड पाउडर। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। तमाम चीज़ें तैयार कर कर अपने सामने रख लेंगे, ताकि हम पॉपर्स तैयार कर लें। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी काली मिर्च। जनाब, ये चली गई इसमें काली मिर्च। और इसके बाद हमने क्या करना है, अंडा और ब्रेड क्रम्स में हमने इसमें इसको रोल कर लेना है। तो तमाम चीज़ें अपने करीब कर लेते हैं। और ये जो एग इजाफी हमारे पास
प्यालियाँ हैं इसको हम कर देते हैं एक तरफ। ये आ गया हमारे पास मसाला, ये आ गया हमारे पास कोटिंग के लिए मैदा, अंडा और साथ ही हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। इनको भी मैं बड़े से बोल में कर लेती हूँ और इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिएगा। फ्राई करेंगे और कुछ भी चीज़ कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें कुक हैं, पकी हुई हैं, सिर्फ आउटर लेयर को आपने क्रिस्पी बनाना है, दैट्स इट। तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसकी जो बोन्स हैं वो हमने रख ली हैं क्योंकि हमें इस बोन्स के ऊपर ही हमने इसको एक शेप दे देनी है। तो हमने इसमें ऐड किया चिकन और चीज़, नमक, काली मिर्च, इन तमाम चीज़ों को हमने ऐड किया। मैदे में हमने शामिल किया पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च और हमने इसमें ऐड किया नमक, काली मिर्च, साथ ही हमने ऐड किया मस्टर्ड पाउडर। अब ये जो मेरा मिक्सचर है इसको मैं 4 हिस्सों में तकसीम कर लेती हूँ ताकि हमारे एक ही साइज़ के पॉपर्स जो हैं वो तैयार हो जाएं। उसके बाद सबसे पहले हमने इसको मैदे में डिप करना है। मैदे में डिप कर लेने के बाद हम इसको डिप करेंगे अंडे में और उसके बाद हमने लगा लेने हैं ब्रेड क्रम्स। ज़फ़र हैं रावलपिंडी से, ज़फ़र से बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। जी बहन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मैं रमज़ान की मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके खानों में अल्लाह पाक लज़्ज़त डाले। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो ये जो बहन जी अवार्ड देते हैं, जी अवार्ड नहीं देते, अवार्ड हम टीवी वाले देते हैं ना हर साल। जी जी। इसके साथ कोई पैसा भी होता है या? इसका इल्म तो मुझे नहीं है वाकई कि पैसे होते हैं या नहीं होते हैं। आपको अवार्ड चाहिए? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। चले। जी जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह। क्या करते हैं आप, ये बताएं। बस मैं एक सादा सा आदमी हूँ। ठीक है। तो मैंने अपनी प्यारी पाक फजाइयों को खराज तहसीन पेश किया है। तो इंशाल्लाह वो पेश करना चाहता हूँ। हम न्यूज़ वालों को कहे ना मेरा इंटरव्यू ले। चलें, आपकी फरमाइश। और वो हमारा जो ऑफिस है वो पिंडी में है, तो पिंडी में आप रब्ता कर सकते हैं, इस्लामाबाद में। जी जी, वो बताए ना किससे गया, तो मैं इंशाल्लाह जाऊँगा उधर। हम न्यूज़ का ऑफिस है, आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा। जी गूगल पे सर्च करें, हर चीज़ का जवाब गूगल से ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो मिक्सचर था इसके साथ हमने इसको एक शेप दे दी। उसके बाद हमने इसको मैदे में कोट किया। मैदे में कोट कर लेने के बाद हमने इसको अंडे में डिप किया। अंडे में डिप कर लेने के बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा दी और इसकी शक्ल कुछ यूँ है। और इसी तरीके से हमने चारों तैयार कर लेने हैं और थोड़ी सी देर के लिए इसको जस्ट सेट होने के लिए हम फ्रिज में रख लेंगे। और मुझे थोड़ी सी क्योंकि जल्दी है तो मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। उसके बाद हम इसको मीज़ान कैनोला ऑयल में हमने इसको कर लेना है डीप फ्राई। सिर्फ गोल्डन करना है, खूबसूरत सा कलर देंगे, दैट्स इट। तवा कीमा भी हमारा तैयार हो रहा है। तमाम इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर चुके हैं सिवाय इसके कि हम इसको गार्निश करें और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करें। तो जब तक हमारे ये पॉपर्स थोड़े से ठंडे होंगे हम इनको फ्राई करेंगे और कीमे को हमने जस्ट सिर्फ भून लेना है। चलिए, हमने लगाया इस पे मैदा। इसके बाद हमने इसको डिप कर लेना है। और अच्छा है कि अगर आप इस बोन को ही यूज़ करें और इजीली आप इसको एग वॉश कर लेंगे। उसके बाद हमने लगा लिए इस पे ये क्रम्स। स्लश के लिए वाटरमेलन आपने फ्रीज़ करके रख लेना है। 1-2 घंटे में भी फ्रीज़ हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा आपका फ्रिज नहीं खुल रहा। अभी तो मैं आपसे ये कहूँगी बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ भी मत कीजिए। लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगर लाइट ना भी जाए तो फ्रिज इतने अच्छे तरीके से कूलिंग नहीं कर रहा होता। जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा मत भरिए उसको।
और वरना ये होगा आपकी चीज़ें भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें बना के मत रखिए, कोशिश करें कि फ़्रेश ही बनाएं और फ़्रेश ही उसको कंज्यूम कर लिया जाए। चलिए इसी तरीके से हमने, लेकिन ये तैयार करने से पहले मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कीमे को। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है और मैं ब्रेक में सिवाय इसके कुछ भी नहीं करेंगे कि हमने ये पॉपर्स जो हैं वो इसी तरीके से तैयार करके रख लेने हैं। आपसे मिलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तवा कीमा, अज्जा घी आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बीफ का कीमा आधा किलो, चॉप्ड टमाटर 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक गार्निशिंग के लिए। तरकीब: घी गर्म करके प्याज और हरी मिर्च सौते करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और कीमा डालकर अच्छी तरह भून लें। इसमें टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और पिसा धनिया डालकर ढक दें। अब इसे भूनकर पिसा गर्म मसाला डाल दें। उसके बाद लीमू, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये हमारे चीज़ी पॉपर्स जो हैं ये तैयार हो चुके हैं फ्राइंग के लिए। और अब मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ मीज़ान कैनोला ऑयल। तो यहाँ पे हम इसको गरम होने के लिए रख देते हैं ताकि जैसे ही ये गरम हो हम इसको सिर्फ इतनी देर तक के लिए फ्राई करेंगे। आउटर लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी करेंगे और कुछ भी कच्चा नहीं है, तमाम चीज़ें कुक हैं, पकी हुई हैं। तो ये इसमें चला गया मीज़ान कैनोला ऑयल और कीमे को हमने भून लिया। आपके सामने आपने देखा कि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, तो हमने उसको भून लिया और उसमें ऐड किया पिसा हुआ गरम मसाला। उसको हमने डिश आउट कर दिया है और उसको गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक हमने ऐड कर देनी है और उसको आप पराठा, चपाती, चावल जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको गार्निश कर लीजिए। अच्छा, टाइम इतना नहीं है कि हम इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रखें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, लेकिन चलें आप ज़रूर रख लीजिएगा, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को रख लेते हैं एक तरफ। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें अपने पॉपर्स जो हैं उसको फ्राई कर लेंगे और कीमे को भी गार्निशिंग के लिए धनिया वगैरह उसकी कटिंग कर लेते हैं। सहरी में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बड़ा एक इशू भी होता है क्या पकाया जाए, घर वाले उसको खा लें, उनको अच्छा लगे। तो कभी लाइट सा कुछ कर लें, कुछ दूध में तैयार कर लीजिए। मीठा बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन लाइट ही रखें। वैसे भी गर्मियां हैं तो आपने अपना ख्याल रखना है ताकि रिमेनिंग हमारे जितने भी रोज़े रह गए हैं आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकें। चलिए थोड़ा सा ले लेते हैं हरा धनिया। जब तक कि ये ऑयल गर्म हो रहा है तो क्यों ना हम अपने कीमे की जो गार्निशिंग है उसको काट लेते हैं। और जब हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तैयार कर लेंगे मेलन स्लश, जिसमें हमने ऐड कर देना है फ्रोज़न मेलन और उसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस और उसको हमने थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे और हमने उसमें ऐड कर देना है मरहबा शरबते दिलबहार, ये हम उसमें शामिल करेंगे और उसको हम सर्व कर सकते हैं। मरहबा के साथ आप आइस लॉली, आइस पॉप्स बना सकते हैं। जैसा कि वेदर है बहुत ज़्यादा गर्म तो बच्चे बहुत ज़्यादा उसको पसंद करेंगे। ठंडे दूध में आप इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगेगा। तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं मरहबा के साथ। और इफ्तार में इससे ज़्यादा अच्छा लाइट और रिफ़्रेशिंग कोई मशरूब नहीं है। थोड़ी सी हमने यहाँ पे काट ली हरी मिर्चें और लेमन भी ले लेते हैं। ऑयल भी हमारा गरम अब होने लगा है। कैनोला ऑयल हमने यहाँ ऐड किया है, मीज़ान कैनोला ऑयल।
इसमें हम इसको फ्राई करेंगे, तैयार करेंगे। और एक अदद टोमेटो है, इसको भी हम गार्निशिंग के लिए काट लेते हैं। पॉपर्स या कोई भी फ्राई आइटम है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो आप उसके प्लेटर पे खूबसूरत सा कलर दे सकते हैं और अच्छे से खूबसूरत से तरीके से आप उसको गार्निश करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेहमानों के लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी आप अच्छा सा प्यारा सा प्लेटर तैयार करें और उनको सर्व कर दें। इतनी गर्मी में किचन में आप इतना टाइम लगा के खाना तैयार करती हैं तो क्यों ना 1 मिनट और लगाया जाए और आप उसको बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से आप उसको गार्निश करके अपने फैमिली को सर्व कर दें। चलिए, ये हमारा काम हो चुका है। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ उसमें ये जो हमने पॉपर्स बनाए हैं, इसको मैं ऐड करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल गरम होना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल हमें नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उलटना पुलटना नहीं है। बड़े नरम व नाजुक से ये हमारे पॉपर्स हैं और हल्का सा हम इसको बस फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। चलिए, हमने स्पून ले लिया और मैं इस प्लेट पे रख लेती हूँ टिशू, ताकि जैसे ही ये गोल्डन हो हम इसको निकाल लें। और टिशू के ऊपर हमने निकाल लेना है ताकि एक्सेस जितना भी ऑयल है वो इस पर जज़्ब हो जाए। स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे अगर आप उनको सर्व करते हैं। अच्छा, विंग्स के साथ भी आप इसको सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर्विंग जो है वो थोड़ी सी छोटी हो तो आप विंग्स ले लीजिए और विंग्स की जो बोन होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा आलू और चीज़, और अगर आप चाहें आप इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मटर शामिल कर दीजिए, थोड़ी सी चॉप शिमला मिर्च ऐड कर दें और इस तमाम मिक्सचर के साथ आप उसको छोटे छोटे से पॉपर्स जो हैं वो बना के आप उसको भी सर्व कर सकते हैं। ये हमने ड्रम स्टिक्स के साथ तैयार किए हैं, बनाए हैं। इसको अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देते हैं और जो हमने कीमा निकाल के रखा है इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। धनिए के साथ थोड़ा सा हमने लेमन इस पर स्क्वीज़ कर लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक के बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो हम तैयार करेंगे मेलन स्लश। हमने तैयार करना है, बनाना है। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। चीज़ी ड्रम स्टिक्स पॉपर्स। अज्जा चिकन ड्रम स्टिक्स 4 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1 कप, कुटा लहसुन 2 जवे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, उबले आलू 2 अदद, रेशा कीवी मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक और काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मैदा आधा कप, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, खुश्क मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, अंडे फिटे हुए 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, हॉट सॉस सर्विंग के लिए, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन ड्रम स्टिक्स को तेल में सौते करें, फिर इसमें स्टॉक, लहसुन और नमक डालकर गलने तक पकाएं। फिर इनमें से हड्डियों को अलग कर दें और गोश्त को रेशा करके इसमें चीज़, आलू, नमक और काली मिर्च मिक्स करें और 4 हिस्से कर दें। फिर अंडे फेंट लें। उसके बाद मैदे में पेपरिका पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, नमक और काली मिर्च डालकर इसमें हड्डियों को कोट करें। अब इन्हें अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके 15 मिनट फ्रिज में रखें। उसके बाद गर्म तेल में डीप फ्राई करके सर्व करें। मेलन स्लश। अज्जा फ्रोज़न वाटर मेलन 3 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, लींबू का रस 4 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड करके सर्व करें। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हम तैयार करने जा रहे हैं मेलन स्लश, जिसके लिए हमें चाहिए लेमन जूस और हम इसमें शामिल करेंगे चीनी,
और हम इसमें ऐड करेंगे फ्रीज़ हुआ हुआ वाटरमेलन। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे मरहबा, ये हमने ऐड किया। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं लेमन जूस, चीनी थोड़ी सी शामिल करेंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे मरहबा शरबते गुलबहार, ताकि इसका कलर भी खूबसूरत हो जाए और इसमें मिठास भी ज़बरदस्त सी आ जाए। इसको करते हैं अच्छा सा ब्लेंड। हल्का सा पानी ऐड करते हैं ताकि इसकी ब्लेंडिंग जो है वो स्टार्ट हो। कि वाटरमेलन जो है वो हमारा फ्रीज़ हुआ हुआ है। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। थोड़ा सा हमने इसको उलट और पुलट लेना है। ओके, चने जनाब ये तैयार हो चुका है। मैं ग्लासेस निकाल लेती हूँ। ग्लासेस में इनको सर्व करते हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करता है। बच्चों को आप इसको तैयार करके दें। दूध में आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसकी आइस लॉली, आइस पॉप्स आप इसकी तैयार कर सकते हैं। तमाम चीज़ें बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी लगेंगी। अपने ग्लासेस को जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने डेकोरेट कर लेना है। थोड़ा सा इस पर लगाते हैं लेमन और ड्रिंक ऐड करके हमने इसको कर देना है सर्व। ओके, मैं चेक करूं तड़का में आज जनाब तैयार होने जा रहा है तड़का में आज क्या बनने जा रहा है। मैं अपने पेपर्स चेक कर लूं। चिकन स्टफ्ड फ्राई बन, इसके साथ ही बनेगा कीमा, मसाला और इमली की चटनी। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।